जो बेटा ध्यान से बातचीत नहीं। आज अपन बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ लिक्विड की, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा अनसैचुरेटेड की। किसकी बात करेंगे बेटा? अनसैचुरेटेड। देखो अनसैचुरेटेड क्या होता है कि हमने किसी लिक्विड में डिजोल्व करना शुरू किया सॉल्यूट को। हमने 1 मोल डिजोल्व किया, वो घुल गया। 2 मोल डिजोल्व किया, घुल गया। मतलब उसमें अभी भी डिजोल्यूशन की प्रोसेस चालू है। क्या प्रोसेस चालू है? मतलब डिजोल्व होने की रेट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू क्रिस्टलाइज होने की। हमारी बात में हम जितना चाह रहे हैं सब डिजोल्व ही डिजोल्व हो रहा है, मतलब एक तरफा चल रहा है सब कुछ। अरे बोलो, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं आया है अभी। तो क्या हो गया? सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। वो जिसमें बेटा और सोल्यूट को आप क्या कर सकते हो बेटा? ऐड कर सकते हो। सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व ऑन फर्दर एडिशन ऑफ सोल्यूट। में जितना सोल्यूट डालूंगा सब घुलेगा। अरे बोलो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने उसमें कोई सॉल्यूट डिसोल्व किया तो उसके केटाइन ए प्लस और एनाइन ए बी माइनस। इसे मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, सोल्युबिलिटी नहीं बोलूंगा कि कोई कंसंट्रेशन क्या है ना, किसी कंसंट्रेशन में घुले हुए। अरे बोलो, तो अब इनकी कंसंट्रेशन का भी तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? और इनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं क्यूएसपी। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूएसपी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ए आयंस, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ ए आयंस कंसंट्रेशन। मतलब प्रोडक्ट का मतलब इनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, नहीं कंसंट्रेशन का। और इसी को नाम, दूसरा नाम है आयनिक प्रोडक्ट। क्या है बेटा? तो क्यूएसपी क्या होगा बेटा? जैसे यहाँ एक ए प्लस और एक ए बी माइनस। जैसे हम क्यूसी लिखते थे वैसे क्यूएसपी। क्यूसी क्या होता था? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो। सेम वैसे क्यूएसपी। सेम वैसे कौन है? क्यूएसपी। अरे बोलो, समझा क्या? तो क्यूएसपी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी माइनस। समझा? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। तो इसमें अब हमें पता है कि अभी तो और घोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम आया ही नहीं है। इक्विलिब्रियम आया ही नहीं, इसका मतलब और डिसोल्व हो सकता है, और डिसोल्व हो सकता है। मतलब क्यूएसपी क्या है बेटा? केएसपी से छोटा। समझा क्या? नेक्स्ट बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच फर्दर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसोल्व। इसमें और सॉल्यूट को डिसोल्व नहीं किया जा सकता बाय एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट नॉन एज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी गिवन टेम्परेचर पे आप जितना मर्जी आई कर लो, उससे ज्यादा ना घुल पाए, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब जो आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन अब क्या कहलाएगी? सोल्यूबिलिटी। क्या कहलाएगी? और उनका प्रोडक्ट अब किसके बराबर आएगा? केएसपी। वही क्यू वाली कहानी होगी। नेक्स्ट में आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आता है बेटा? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि अपने पास एक कंटेनर है बेटा। इस कंटेनर पर टेम्परेचर T1 था। टेम्परेचर क्या था? T1। तो टेम्परेचर T1 पे सोल्युबिलिटी कितनी होगी बेटा? मैंने कहा S1 है, सैचुरेटेड है। और केएसपी इसका K1 है। केएसपी कितना है? मैंने इसे हीट किया। क्या किया बेटा? हीट। और टेम्परेचर T1 से क्या कर दिया? T2। जैसे मैंने टेम्परेचर T1 से T2 किया, अब तक किसी भी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता था। लेकिन हमने पढ़ के आए बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है। तो आपकी जो केएसपी था वो K1 से क्या हो जाएगा? K2। फिर बोलो, और मुझे पता सोल्यूट ज्यादा डिसोल्व हो गया, तो सोल्युबिलिटी भी S1 से क्या हो गई? किस तरफ ज्यादा क्यों डिसोल्व हो गया? मैंने कहा तो किसी टेम्परेचर T1 पे था, किसी टेम्परेचर पे T2 पे, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बदल गया। अरे बोलो, तो क्या ये वाले में इसके कंपेरिजन में ज्यादा अमाउंट घुल गया? अरे बोलो, अब बेटा मैंने क्या किया बेटा? क्लियर है? तो इसमें क्या हो गया? ज्यादा डिसोल्व हो गया। तो इस ये कौन सा लो टेम्परेचर वाला रही है? हाई टेम्परेचर वाला। तो क्या मैं इस लो टेम्परेचर के कंपेरिजन में इस हाई टेम्परेचर को क्या बोलूंगा? सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलूंगा? भाई जितना मैंने घोला उससे भी ज्यादा घोल दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे चमका क्या? क्या हुआ बेटा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो हाई टेम्परेचर सॉल्यूशन नॉन एज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू लो। इसकी कंपैरिजन में सुपर सैचुरेटेड है। अरे बोलो, चमका क्या? यही काम रह गया बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। अब अपन पढ़िए, तीनों टाइप समझ में आ गया बेटा। कब सुपर, अब कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन कि कब सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से। मैंने कहा कि अपने पास, मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूं कि अपने पास एक एजीसीएल सॉलिड है। क्या है बेटा? एजीसीएल है। इसकी केएसपी 10 की पावर -10 है। केएसपी कितना 10 की पावर है? सोल्यूबिलिटी इसकी 10 की पावर -5 होगी बेटा। सॉल्व करके। और टेम्परेचर क्या है? T1।
मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, केएस पे 10 की पावर माइनस से 10 की पावर माइनस 8 हो गया होगा। अब केएस पे 10 की पावर माइनस 8 हो गया, तो आपको पता नया सोल्यूबिलिटी आएगी, और केएस पे किसके बराबर, इन दोनों की सोल्यूबिलिटी का स्क्वायर। तो अब की बार एस कितना है, 10 की पावर है -4। तो बता ज्यादा सोल्यूशन डिलोज हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, वापस से डिक्रीज कर दिया, मतलब T1 से T2 किया था, वापस से T1 कर दिया, वापस से क्या कर दिया, जैसे मैं टेम्परेचर T1 करूंगा तो केस पे तो वापस 10 की पावर -8 की जगह कितना हो गया, 10 की पावर -10। अरे बोलो, तो सोल्यूबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 10 की पावर -5। अरे बोलो, लेकिन मैं तो मेरे आंकड़ों में आ गया, मैंने तो अचानक से टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। भाई यहाँ पे टेम्परेचर पहले इंक्रीज कर ज्यादा घुल गया, अब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, तो ज्यादा घुल गया। अब सॉल्यूशन में भाई यहाँ पे 10 की पावर -4 घुल चुका था, मतलब अंदर Ag प्लस और Cl माइनस कितने बेटा, 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर -4 में। और जैसे मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सॉल्यूशन क्या कहता है, -5 घुलना चाहिए, लेकिन घुला हुआ क्या है, ज्यादा। अरे बोलो, तो वो ज्यादा घुला हुआ वो क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे बोलो, तो इस केस में क्या होगा बेटा कि अब क्योंकि मेरा जैसे मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो अब जो Ag प्लस और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन है वो तो 10 की पावर -4 है, और होनी कितनी चाहिए थी, -5, मतलब इक्विलिब्रियम में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, QSP क्या कहलाएगा। और जो QSP है अगर वो KSP से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए बेटा, बड़ा, तो इसका मतलब क्या होने लग जाएगा, पीपी प्रेसिपिटेशन क्या होने लग जाएगा, क्योंकि आपने जितना घुलना चाहिए उससे ज्यादा घुले हुए हो। कि सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, मैं कि यहाँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल गया था, मैंने टेम्परेचर डिक्रीज करके वापस वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ला दिया, तो जो ज्यादा घुला था वो वापस क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। तो हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब तक आपका QSP बेटा लेस देन इक्वल टू KSP है तब तक कोई प्रेसिपिटेशन है नहीं है। भाई अगर लेस देन हुआ तो और घुलेगा, इक्वल हुआ तो घुलना बंद। लेकिन अगर किसी कंडीशन में QSP ज्यादा है बेटा, ग्रेटर देन है KSP से, तो जितना ज्यादा वो वापस क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेट क्या होगा। इस सर मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं देखो हमें इसी तरह से लिखा आएगा कि 100 ml ऑफ 10 की पावर -4 मोलर AgNO3 प्लस 100 ml ऑफ 10 की पावर -4 मोलर है NaCl। अरे बोलो, हमें इसका KSP दिया हुआ है AgCl का, क्या दिया हुआ है, KSP। तो जिसका दिया उसी के लिए देखेंगे। सबसे पहला काम है आप इसमें कंसेंट्रेशन निकालो, नहीं तो नई कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे, M1 V1 डिवाइडेड बाई V2। V टोटल कितना है बेटा, 200, 200 से डिवाइड कर दिया, M1 V1 डिवाइड बाई 200। सोल्व करने पे आया बेटा 5 इंटू 10 की पावर -5 मोलर AgNO3, 5 इंटू 10 की पावर -5 मोलर है NaCl। क्या मैं दोनों के वो आगे बेटा अमाउंट। अरे बोलो, अब हमें पता है बेटा इस सॉल्यूशन में Ag प्लस कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -5, Cl माइनस कितना है बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -5। अब हमें नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं, और जब हमें इक्विलिब्रियम नहीं पता हो तो हम क्या निकालते हैं, QC। तो यहाँ QSP क्या होगा, Ag प्लस और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, कितना है बेटा 25 इंटू 10 की पावर -10, या फिर 2.5 इंटू 10 की पावर -9। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, ताकि कंपेयर कर सकूं, क्या कर सकूं, और कंपेयर करने पे क्या लग रहा है, QSP KSP से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, 2.5 इंटू 10 की पावर -9, 5 इंटू 10 की पावर -9। तो QSP KSP से छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, क्या है बेटा, कोडिजोल होगा, इसमें कोई प्रेसिपिटेशन है नहीं है। समझा क्या, नेक्स्ट देखो, 100 ml ऑफ 10 की पावर -4 मोलर AgNO3 प्लस 400 ml ऑफ 10 की पावर -4 मोलर है NaCl। आपको इसको KSP दिया हुआ है AgCl का 10 की पावर -10। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, नई कंसेंट्रेशन निकालना। तो नई कंसेंट्रेशन आप निकाल के सोल्व करोगे तो ये आएगी बेटा, ये 2 इंटू 10 की पावर -5 मोलर AgNO3 और 8 इंटू 10 की पावर -5 मोलर है NaCl। ये मैंने सिखा रखा आपको बहुत बार, कंसेंट्रेशन नहीं निकालना। अब देखो Ag प्लस कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -5, और Cl माइनस कितना है, 8 इंटू 10 की पावर -5। अरे बोलो, समझा क्या। अब हमें पता है बेटा QSP क्या आएगा बेटा, Ag प्लस और Cl माइनस कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई। तो क्योंकि हमें तो QSP निकालना है, और QSP मैंने निकाला तो है 16 इंटू 10 की पावर -10, और मुझे कितना दिया हुआ है, सिर्फ 10 की पावर -10। अरे बोलो, तो बताओ QSP बड़ा है कि KSP बड़ा है, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, क्या होगा बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट हमसे कई बार परसेंटेज
कि कितना परसेंटेज आपका वो प्रेसिपिटेशन हो गया। वैसे पूछता नहीं है ये क्वेश्चन, पर इससे पहले पहले क्या पूछता है हमसे ना कि प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी। फिर भी पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान देख ले। तो बेटा हमें कहा है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ Ag प्लस, परसेंटेज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ Ag प्लस इन द सॉल्यूशन। अच्छा एक सेकंड रहने दो, नहीं पूछेगा तुमसे, इतना फोकट का चीज नहीं करनी। तुम तो इतना देख लो कि होगी कि नहीं होगी, नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है, पूछेगा भी तो तुम कौन से करके आ रहे हो, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना होता है, इसको आगे करने में 3-4 मिनट लगेंगे। नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछेगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। नेक्स्ट वन ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कैन सोल्यूबिलिटी बी इफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, कि अगर हम किसी को डाइल्यूट कर दें तो क्या ज्यादा सोल्यूबिलिटी आएगी क्या उसकी। भाई मैंने पहले घोल रखा है, उसमें अगर पानी और डाल दूं तो क्या और घुलेगा क्या। देखो डाइल्यूशन की बात करते हैं, समझो, देखो ध्यान से। भाई मुझे पता है कि ऑन डाइल्यूशन अगर मैं डाइल्यूट करता हूं, सुनो ध्यान से, ऑन डाइल्यूशन मोल ऑफ आयंस इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। जैसे मैं अगर तुम्हें समझाऊं, ये AgCl सॉलिड है, Ag प्लस और Cl माइनस, मैंने कहा ये इसको सेचुरेटेड है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी S1, इसकी भी सोल्यूबिलिटी S1। अरे बोलो, मैंने कहा सॉल्यूशन की वॉल्यूम V1 है, तो अपन आप क्या लिखोगे N1 अपॉन ए V1, और इसकी भी कंसेंट्रेशन N1 अपॉन ए V1, मोल अपॉन वॉल्यूम ही तो होती है। तो इस सॉल्यूशन का जो Ksp होगा, K डैश Sp, वो क्या होगा S1 का स्क्वायर। अरे बोलो, S1 का स्क्वायर मतलब N1 अपॉन V1 का होल स्क्वायर है। ये पहली कंडीशन। मैंने इसे डाइल्यूट किया, क्या किया बेटा, और आपको पता है बेटा डाइल्यूट करने पर क्या होगा कि जो वॉल्यूम V2 है वो ग्रेटर देन V1 होगी। डाइल्यूट करने पर ज्यादा वॉल्यूम डिसोल्व हुई। अब ज्यादा वॉल्यूम कर दिया तो बेटा सॉल्यूट भी ज्यादा घुलेगा, सॉल्यूट ज्यादा घुलेगा मतलब Ag प्लस और Cl माइनस के मोल N2 ग्रेटर देन N1 होगा। तो हमारे पास नई सोल्यूबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कहा नई सोल्यूबिलिटी S2 क्या है N2 अपॉन V2, और इसकी भी क्या है N2 अपॉन ए। तो बेटा मेरे पास नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, मैं ये ले लेता हूँ। नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डबल डैश Sp इक्वल टू क्या आएगा S2 का स्क्वायर और N2 बाई V2 का। लेकिन मुझे एक चीज तो पता है कि सर क्या, कि डाइल्यूट डुल्यूट करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता। इसका मतलब K डैश Sp इक्वल टू K डबल डैश Sp है बेटा। इसका मतलब S1 का स्क्वायर इक्वल टू S2 का स्क्वायर, इसका मतलब S1 इक्वल टू, कहां बदली सोल्यूबिलिटी, कि सर बदली तो है। अरे मैंने कहा N1 बदला, ऑफ कोर्स N2 भी बदला, V1 बदला, ऑफ कोर्स V2 भी बदला। आपने वॉल्यूम बढ़ाई तो V2 बढ़ गया, आपने मोल भी बढ़ गया, लेकिन रेशियो क्या रहा सेम, पर लीटर चेंज नहीं हुआ ना। भाई आपने ज्यादा वॉल्यूम कर दिया सॉल्वेंट का, तो पर लीटर आयन तो उतने रहेंगे, पर लीटर ज्यादा घुल गया, तो पर लीटर सेम रहा, ऑल ओवर घुला, लेकिन पर लीटर क्या रहा सेम। तो सोल्यूबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन है, किस पे डिफाइन है, आयन S1 इक्वल टू S2। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ऑन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ आयंस इंक्रीज इन द सॉल्यूशन बट पर मोल रिमेन सेम। पर मोल पर लीटर क्या रहेगा, रिमेन, पर लीटर मोल रिमेन सेम। सो सोल्यूबिलिटी इज अनइफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। आप डाइल्यूट करने से किसी के सोल्यूबिलिटी का अमाउंट नहीं बदल सकते, उतना ही रहने वाला जितना पहले था। ये चीज ध्यान रखना बेटा, इस स्टेटमेंट को, चाहे डेरिवेशन ना आए। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑर्मेशन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। ये मैंने पहले बता दिया था, मर्क्यूरस और मर्क्यूरी कैसे टूटते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट।